वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। इसके करेंगे आज हम क्वेश्चन आंसर। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज द पोइट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock। जो पोइट है वो क्यों जानना चाहता है कि जो टीचर्स हैं वो 4 बजे कहाँ जाते हैं। द पोइट वॉन्ट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock बिकॉज ही थिंक्स दैट टीचर्स आर स्पेशल पर्सन, दे आर नॉट ऑर्डिनरी लाइक अदर पीपल। कवि इसलिए जानना चाहता है कि टीचर जो हैं वो 4 बजे क्यों जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो ये सोचता है कि टीचर तो स्पेशल पर्सन होते हैं और वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं दूसरे लोगों की तरह। वट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट। वे कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि साधारण लोग तो करते हैं, जिनके बारे में कवि जो है वो इस कविता में बात कर रहा है। द पोइट टॉक्स अबाउट द थिंग्स दैट द नॉर्मल पीपल डू आर एज वॉशिंग सॉक्स, वियरिंग पजामाज, वॉचिंग टीवी, पिकिंग देयर नोज एट्सेट्रा। तो जो पोइट है वो बात करता है ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि नॉर्मल व्यक्ति जो हैं वो करते हैं, जैसे कि सॉक्स का धोना, पजामे का पहनना, टीवी को देखना और नोज को पकड़ना इत्यादि। व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। इस प्रश्न में 4 तरीके के सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट वेयर टीचर्स लिव। तो जो पोइट है वो क्या कल्पना करता है इस बारे में कि जो टीचर हैं वो कहाँ रहते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट दे डू एट होम, कि वो घर पे क्या करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है कि वो जो आपका टीचर हैं वो किन लोगों के साथ रहते हैं और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी जब वे स्कूल में खुद भी बच्चे हुआ करते थे। तो पहला इसमें करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि टीचर जो है वो कहाँ रहते हैं। ही इमेजिन्स दैट टीचर्स लिव इन हाउसेस। कहाँ रहते हैं? हाउसेस में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो है वो घर पे क्या काम करते हैं। ही इमेजिन्स दैट दे वॉश देयर सॉक्स, वियर पजामाज, वॉच टीवी एंड पिक देयर नोजेस लाइक ऑर्डिनरी पीपल। ये कल्पना करता है कवि कि वो भी सामान्य लोगों की तरह ही अपनी सॉक्स धोते हैं, पजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं और अपनी नोजेस को पकड़ते हैं। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कवि ये क्या कल्पना कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि जो पीपल हैं वो किन लोगों के साथ घर में रहता है। ही इमेजिन्स दैट टीचर्स लिव विद देयर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि वो भी सामान्य लोगों की तरह ही अपने माता पिता और बच्चों के साथ घर में रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का है कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती थी जब वे खुद भी बच्चे हुआ करते थे। ही इमेजिन्स दैट द टीचर्स डिड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ व्हेन दे वर चिल्ड्रन इन स्कूल। वह ये कल्पना करता है कि जो अध्यापक हैं वो ये सारी गतिविधियाँ, सारी क्रियाएं किया करते थे जब वे स्कूल में बच्चे होते थे। दे एवर और नेवर स्पेल्ड राइट। वे कभी भी या कभी नहीं सही स्पेलिंग लिखा करते थे। मेड मिस्टेक्स, गलतियाँ करते थे। पनिश्ड फॉर पिंसिंग द चॉकलेट फ्लेक्स। चॉकलेट फ्लेक्स चुराने के लिए उनको सज़ा मिलती थी। लूज देयर हाइम बुक। इसके अलावा वे अपनी जो धार्मिक किताबें हैं उन्हें एक तरह से खो दिया करते थे। लेफ्ट देयर ग्रीन्स। जो हरी सब्जियां ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होती हैं, तो इसी तरीके से जब वे बच्चे थे तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी प्लेट में छोड़ दिया करते थे, बचा दिया करते थे खाना जब खाते थे तब। स्क्रिबल्ड ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर वे स्क्रिबल कर दिया करते थे, यानी जल्दी जल्दी कुछ लिख दिया करते थे। और वियर आएगा, यहाँ वायर कीजिएंगे, VEAR। वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। पुरानी जो हैं वो जीन्स जो हैं उनको पहना करते थे, गंदी जीन्स को। यहाँ होगा व्हाई डज द पोइट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू। जो कवि है वो क्यों आश्चर्य करता है कि जो अध्यापक हैं वो भी वही चीज़ें करते हैं जो कि दूसरे लोग करते हैं, क्योंकि उसकी नज़र में टीचर जो है वो स्पेशल होते हैं। द पोइट वंडर्स इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स
that other people do, as he thinks that teachers are some special person and they are different from ordinary person, कि वे तो स्पेशल लोग होते हैं और वे भिन्न होते हैं सामान्य लोगों से। नेक्स्ट पार्ट में हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट। तो पोइट जो है वो इसमें क्या पता लगाने का प्लान बना रहा है, कैसे प्लान बना रहा है, और व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, वे क्या करेगा जब वह पता लगा लेगा तब। द पोइट मेक्स ए प्लान टू फाइंड आउट व्हाट द टीचर्स डू आफ्टर द स्कूल बाय फॉलोइंग देम वन डे टू देयर होम। तो कवि जो है वो ये प्लान बना रहा है ये पता लगाने के लिए कि टीचर जो है वो स्कूल के बाद क्या करते हैं। इसके लिए वो क्या करेगा, एक दिन उनका घर तक पीछा करेगा। देन ही विल राइट ऑल हिज एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी वो वहाँ देखेगा तो उन सारे अनुभवों को वो एक कविता के रूप में लिख देगा और दैट टीचर्स विल रीड टू अस, और उसे कविता को जो टीचर है वो उन्हें पढ़कर सुनाएगा। वर्ड पावर, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन। इस कविता में दो फ्रेज लिए हैं इस कविता से, तो इन फ्रेजेस का क्या मीनिंग है। पहला एक फ्रेज है पनिश्ड इन द कॉर्नर, कोने में सजा देना। इसका मतलब होता है टू पनिश ए चाइल्ड फॉर हिज और हर मिस्टेक्स, कि एक बच्चे को उसकी गलती के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हिज और हर इसलिए आया है कि उसको सजा देना। इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स whether their teachers were ever punished in the corner for their mistakes। इस कविता में इसलिए इसका प्रयोग किया गया क्योंकि कवि ये सोचता है कि क्या कभी उसके जो टीचर्स रहे हैं अब, उन्हें भी क्या कभी सजा दी गई है उनकी गलतियों के लिए। सेकंड है फ्रेज लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स को छोड़ देना। इसका मतलब होता है टू लीव ग्रीन वेजिटेबल्स इन प्लेट्स, कि ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको प्लेट्स में छोड़ देना जब पसंद नहीं आ रही होती हैं। जैसे कि बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जो बच्चों को पसंद नहीं होती और वे उसको छोड़ देते हैं। Here the poet thinks that their teachers were ever left green vegetables in their plates when they were children। यहाँ कवि ये सोचता है कि जो उसके अध्यापक हैं क्या उन्होंने भी कभी हरी सब्जियां उनकी प्लेट्स में छोड़ी थी जब वे खुद बच्चे थे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो। आपका टीचर इन शब्दों को बोलेगा जो शब्द दिए गए हैं। राइट अगेंस्ट दीज ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट। इसके लिए 2 नए राइमिंग वर्ड्स आपको बोलने हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड होगा बैड, बैड के साथ मिलते जुलते वर्ड हो जाते हैं रेड एंड मैड। वैक्स, वैक्स के साथ राइमिंग वर्ड्स होंगे फैक्स, मैक्स। फास्ट के साथ जुड़ते हुए शब्द हैं लास्ट एंड कास्ट, बिल्कुल सेम आवाज आनी चाहिए। चॉप, चॉप के साथ मिलते हुए शॉप एंड मॉप। यंग, यंग से मिलते हुए लंग एंड टंग। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें से सेम आवाज आए जो कि आपके दिए गए शब्द में से आ रही होती है। तो इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो गया है आज। लेसन नंबर 9 वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।